आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। कई बार अलग अलग प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछे गए हैं और साथ ही लाइव में भी कई बच्चे भगवान को भोग लगाने से जुड़े प्रश्न करते हैं कि जैसे कि भगवान को रोजाना भोग क्या लगाएं, भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोग का क्या करें, साथ ही क्या बिना नहाए भगवान को भोग लगा सकते हैं, या भोग किस चीज़ का लगाएं, भोग किस मंत्र से लगाएं, साधना में क्या भोग लगाएं, साधना में जो भोग लगाया गया है उसका क्या करें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो भोग से जुड़े हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से, ताकि आपको कोई भी बात भूले ना आप और साथ ही एक एक चीज़ समझ में आए आपको। पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, पूजा पाठ से जुड़ी हुई। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, जो भोग जो होता है जो हम अपने इष्ट को लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान या हर शक्ति के लिए, तृप्ति के लिए भोग इंपॉर्टेंट होता है। हम भोग को ग्रहण करते हैं, पर जो देवता होते हैं वो उसकी खुशबू को ग्रहण करते हैं और उसी से तृप्त हो जाते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि भोग तो लगा दिया पर वो भोग कम ही नहीं हुआ। तो भोग भगवान ग्रहण करते हैं, वो उसकी खुशबू को ग्रहण करते हैं जो भगवान ग्रहण करते हैं। भोग तीन तरीके से लगाया जाता है, जल, थल और अग्नि में। जल का मतलब पानी के अंदर एक गिलास पानी लेकर उसमें आप भोग लगा सकते हैं। थल का मतलब धरती पे, जैसे एक नॉर्मली आप कटोरी में भोग लगा सकते हैं। एक होता है अग्नि में। तो अग्नि में जो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अग्नि देवताओं का मुख होता है और अग्नि के माध्यम से देवता भोग को ग्रहण करते हैं। तो अग्नि में लगाया गया भोग देवता को तत्काल प्राप्त होता है और तत्काल कृपा होती है। इसलिए सबसे उत्तम भोग अग्नि में लगाया गया भोग होता है। अब कई बच्चे प्रश्न कर सकते हैं कि क्या फिर गुरुजी जो हम कटोरी में भोग लगाते हैं क्या वो ना लगाएं? बिल्कुल वो लगाना है आपको, पर तरीका सुन लीजिए ध्यान से कि कैसे आपको भोग लगाना है। सबसे पहली बात तो ये, जिस भी देवता को आप भोग लगा रहे हैं वो एक देवता को भोग लगाइए। ऐसा नहीं है कि एक भोग में से आप बोलो कि सभी देवता आप आ जाइए। जैसे मैं बाबा भोलेनाथ की पूजा करता हूँ तो मैं बाबा भोलेनाथ का आह्वान करता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा आप भोग स्वीकार कीजिए, आपका दास आपको भोग लगा रहा है। तो आपका भाव है कि आपके घर के मंदिर में जो तस्वीर या विग्रह है उसके मुख से लगाकर आप बाबा को अपने हृदय में धारण करते हैं कि बाबा ने भोग लगा लिया। और रियल में ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान हमारे भाव को देखते हैं। तो भोग जो लगता है वो लगता है नॉर्मल, जो आप सुबह और शाम पूजा करते हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप कटोरी में लगाना चाहते हैं, जैसे कटोरी में नॉर्मली लगा देते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। पर अगर इससे भी उत्तम की बात करें कि इससे भी उत्तम क्या है गुरुजी, तो इससे उत्तम ये है कि रोज़ाना आप जो भी भोग लगाते हैं, जैसे गुड़ में घी लगाकर आप बाबा को भोग लगा सकते हैं, माता को बतासे का भोग आप लगा सकते हैं, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, गुड़ चने का भोग आप लगा सकते हैं, मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो आप रोज़ाना की पूजा में ये भोग लगा सकते हैं। स्पेशली जो रोज़ाना की पूजा में भोग लगता है वो मीठे का भोग लगता है। अगर आप चाहें तो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कपूर, जो जलने वाली कपूर होती है, या जो उपला होता है जिसे कंडा कहते हैं, करसी कहते हैं, गर्म करके उसके ऊपर आप लगा सकते हो। अग्नि में प्रज्वलित करके 2 लौंग और 1 बतासे का भोग सर्वोपरि माना गया है। किसी भी देवता के लिए 2 लौंग और 1 बतासे का भोग सर्वोपरि और सर्वप्रिय माना गया है, यानी सभी देवताओं को प्रिय होता है 2 लौंग और 1 बतासा। बतासा तो बहुत प्रिय होता है देवताओं को। तो बतासे का भोग सुबह और शाम आप लगा सकते हैं। 2 लौंग और 1 बतासे का भोग कपूर के ऊपर या अग्यारी के ऊपर, या जो सूखा गोला होता है ना, उस गोले को काट कर उस पर कपूर जलाकर आप भोग लगा सकते हैं। सबसे उत्तम रहता है ये, सबसे उत्तम। तो जो लोग भोग लगाना चाहते हैं और देवता की कृपा किरण उनकी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भोग एक अहम रोल निभाता है। तो आप 2 लौंग और 1 बतासे का भोग सुबह शाम कपूर पर या करसी पर लगाना शुरू कीजिए, उपले पर लगाना शुरू कीजिए, जले हुए उपले पर। बहुत जल्दी कृपा मिलती है, बहुत जल्दी वो भोग आपके इष्ट तक पहुंचता है। अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि क्या बिना नहाए भोग लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, वैसे नहा धोकर पवित्र होकर ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है।
नहा धोकर ही भोग लगता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही। पर अगर आपकी ऐसी स्थिति होती है कभी कि आप नहीं नहा सकते, जैसे कहीं बीमार होते हैं या किसी भी अवस्था में ऐसा होता है कि आप नहीं नहा सकते किसी तरीके से, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो है पंचंग स्नान कर सकते हैं। पंचंग स्नान का मतलब होता है मुंह धोना, हाथ धोना, पैर धोना, यानी 5 अंगों को साफ सुथरा करके उसके बाद में आप पूजा कर सकते हैं। अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ करना, अपने नाक को अच्छी तरीके से साफ करना, तो ये पंच अंग स्नान कहा जाता है। तो आप पूजा कर सकते हैं, आप भोग भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भोग नहीं लगा सकते। और कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं और भोग हम लगा रहे हैं तो एक दिन भोग ना लगा पाएँ या किसी दिन भोग ना लगा पाएँ तो क्या माता या बाबा हमसे रुष्ट हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाबा को या माता को या भगवान को हमारे भाव का पता होता है कि ये बच्चा रोज़ भोग लगाता है, किस कारण से आज नहीं लगा पाया है, तो वो कभी क्रोधित नहीं होती, कभी भी क्रोधित नहीं होती। इस बात को आप गांठ बांध लेना। हमारे इष्ट देव हमसे कभी भी क्रोधित नहीं होते इस भोग के लिए। तो अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी जो व्यक्ति तामसिक चीज़ों का सेवन करता है क्या वो भगवान को भोग लगा सकता है? तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि तामसिक चीज़ें राक्षसी प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न करती हैं। तो आपको तामसिक चीज़ें पहली बात तो खानी ही नहीं चाहिए। बात रही भोग लगाने की, तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। शुद्ध होकर आप भगवान को भोग लगाओगे तो वो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। अब बात करते हैं साधना काल में भोग कैसे लगाएं। तो साधना काल में चाहे आपकी 5 दिन की साधना है, आपकी 11 दिन की साधना है या 21 दिन की साधना है, तो जितने दिन की साधना है उतने दिन तक भोग लगता है। कई साधनाओं में सुबह सुबह भोग लगता है एक टाइम, कई साधनाओं में सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगता है अग्यारी पे या अग्यारी या कपूर पे, पर भोग जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई साधना आपने की और एक बार भोग लगा दिया और 11 दिन तक सिर्फ आपने भोग ही नहीं लगाया, जप किया। तो जप तो करना ही है, पर भोग इम्पोर्टेंट है। साधना काल में आपको भोग लगाना है रोजाना। अब कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी भोग कब तक रखना चाहिए मंदिर में? तो भोग कब तक रखना चाहिए, एक बात आपको बताऊं। आपने मंदिर में कटोरी में भोग लगाया, आप ऐसा कर सकते हो, भोग लगा दिया, उसके बाद में शाम को जब आप पूजा दोबारा करेंगे, सुबह जो भोग लगाया हुआ है उसको हटा दीजिए, किसी दूसरी कटोरी में कर रख दीजिए और उस बर्तन जो है उनको साफ़ कर दीजिए जो भगवान को भोग लगाने वाले, और जो नई कटोरी धोई आपने उसमें भोग लगा के नया, और पूजा करने के बाद जो पुराना भोग होगा उसको आप बांट सकते हैं सभी लोगों में। साधना काल में जो भोग लगाया जाता है उसको साधक स्वयं ग्रहण करता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके भंडार भरे, तमाम सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।